49 सतगुरु पारख का अंग, सच्चे और पाखंडी गुरु की पहचान करने के नियम। सच्चा सुखदेवाल परमात्मा कौन है? झूठा सुख बताने वाली और काल के मुख में डालने वाली झूठी माया कौन है? यह जो छाट छाट कर समझाते हैं वे सतगुरु है। जो संत बंकनाल के रास्ते से उलटकर 10वें द्वार के गढ़ पर चढ़कर 10वें द्वार के गढ़ पर बैठे हैं और जिनकी सुरत, मन और सांस एक जीव हो गई है, वे सद्गुरु है, ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज बोले। जो बंकनाल के रास्ते से गढ़ पर चढ़े नहीं है एवं जिसकी सुरत, मन और सांस एक जीव हुए नहीं है, वे सतगुरु नहीं है, वे जगत के मनुष्यों के बराबर ही है। वास्तविक सतगुरु वही हैं जो एक सत्य स्वरूप परमात्मा साहिब के अतिरिक्त ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति अथवा अन्य किसी देवी देवता को सर्वोपरि नहीं मानते और न ही वे किसी से कोई बैर या द्वेष रखते हैं। जो संत साधना के बल पर त्रिकुटी, त्रिवेणी तक पहुंच चुके हैं, वे ही सच्चे सद्गुरु हैं। सच्चे सद्गुरु वे हैं जो घट के भीतर ही त्रिकुटी की पावन त्रिवेणी, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के संगम में सदा स्नान करते हैं, जिनका ध्यान आठों पहर अहोरात्र उसी आंतरिक अवस्था में लगा रहता है और जो बंकनाल के मार्ग का पूर्ण अनुभव प्राप्त कर सत्य ज्ञान रूपी अणभय वाणी का उच्चारण करते हैं, वे ही सतगुरु कहलाने के अधिकारी हैं। जिस संत के भीतर से सांसारिक सुखों की आशा, तृष्णा और मन की व्यर्थ कल्पनाएं पूरी तरह मिट चुकी हैं तथा जिन्होंने त्रिगुणी कर्मों के सारे बंधनों का नाश कर दिया है, वे ही सद्गुरु हैं। जिन्होंने पूरब वास अर्थात भ्रकुटी का निवास, पुनर्जन्म और काल के चक्र का दायरा सदा सदा के लिए छोड़ दिया है, वे ही वास्तविक सतगुरु हैं। जो संत निरंतर केवल एक परमेश्वर के ध्यान में लीन रहते हैं और कर्मकांड, तीर्थ, व्रत, योग, यज्ञ तथा अन्य सभी त्रिगुणी विकारों व बाह्य साधनाओं को भुला चुके हैं तथा साधना के सर्वोच्च शिखर 10वें द्वार शून्य सत्यलोक के द्वार तक पहुंच गए हैं, वे ही सच्चे सद्गुरु हैं। सच्चे सद्गुरु वही हैं जो इसी काया शरीर के भीतर नित्य दीन बंधु परमात्मा का साक्षात्कार और दीदार करते हैं। जो साधक या गुरु अपने घट के भीतर उस परम तत्व का अनुभव नहीं कर पाता, वो सद्गुरु कहलाने योग्य नहीं है। संसार के जीवों को केवल वही संत पार उतार सकते हैं जिनके हाथ में अणभय देश, अमर लोक से जीव तारने का सच्चा परवाना और अधिकार सत्ता हुक्म प्राप्त है। इसके अलावा बाह्य गुरुओं की अन्य सभी बातें केवल ज्ञान की बातें मात्र हैं, बिना हुक्म के कोई जीव को काल माया से पार नहीं करा सकता। जिस संत को परमात्मा से जीव उबारने की आज्ञा, दुआ, अधिकार मिली है, केवल वे ही जीव को मोक्ष दे सकते हैं। ऐसे प्रामाणिक सतगुरु की शरण छोड़कर यदि कोई मनुष्य रात दिन भी राम नाम का सुमिरन करता रहे तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिन्हें परमात्मा से जीव तारने का अधिकार, दुआ प्राप्त नहीं है, ऐसे अन्य संतों की शरण में जाने पर स्वर्ग या बैकुंठ जैसी लोकांतरित पदवियां और फल तो मिल सकते हैं, किंतु जीव का गर्भवास 84 का फेरा कभी नहीं छूटता। जगत में ऐसे अनेक साधु संत हैं, किंतु उनके साथ काल जाल से पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। महाराज फरमाते हैं कि मैं जो सत्य कह रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनो, इसमें तनिक भी फेरबदल या संशय नहीं है। जीव केवल सच्चे और प्रामाणिक संत की संगति में रहकर और नाम भजन करके ही तर सकता है। काल के मुख में पड़े असत्य गुरुओं के पीछे चलने पर भजन करने के बाद भी मोक्ष नहीं मिलता। सच्चे सद्गुरु और सच्चे संत वे ही हैं जिनकी सुरति बंकनाल के उल्टे मार्ग से चढ़कर आंतरिक आकाश त्रिकुटी में पहुंचती है, जिन्हें सुरति को गगन में चढ़ाने का भरपूर अणभय अनुभव है और जिनका ध्यान त्रिकुटी के निज घर में निरंतर बसा हुआ है, वे ही वास्तव में जगत तारक सद्गुरु हैं। जो सच्चे संत और सद्गुरु स्वयं परमात्मा की दरगाह परम पद से जीवों को काल माया के बंधन से मुक्त कराने की पदवी और अधिकार लेकर आते हैं, वे ही संत संसार के अनंत जीवों को इस भवसागर से पार उतारते हैं। जिस सद्गुरु को स्वयं सृजनहार परमात्मा ने जीवों को अणभय देश, अमर लोक में पहुंचाने की आज्ञा और परवानगी दी है, केवल उन्हीं सद्गुरु के शरण में जाने पर जीवों का परम कल्याण और मोक्ष संभव होता है। जिस प्रकार कोई सांसारिक राजा अपने फरमान से किसी को उमराव, किसी को वकील, किसी को हाकिम तो किसी को दीवान का ओहदा सौंपता है और वे सब अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार परमात्मा का दरबार भी अपने अपने अधिकार बांटता है। सृजनहार परमात्मा ने ब्रह्मा जी को केवल सृष्टि की रचना का अधिकार दिया, विष्णु जी को जीवों के पालन पोषण का ओहदा सौंपा, शिव जी को संहार करने का कार्य दिया और इंद्रदेव को जल वृष्टि करने का अधिकार दिया। इनमें से किसी भी त्रिगुणी देव को जीवों को काल के जाल से छुड़ाकर मोक्ष देने का अधिकार नहीं मिला है। इसी प्रकार धर्मराज को
केवल जीवों के पाप और पुण्य का निष्पक्ष न्याय करने के लिए नियुक्त किया गया है। किंतु जो संत आंतरिक साधना द्वारा बंकनाल के मार्ग से त्रिकुटी चढ़कर परम पद प्राप्त करते हैं, केवल उन्हीं संतों को परमात्मा ने जीवों के पूर्ण उद्धार और मोक्ष का पावन ओहदा प्रदान किया है। जैसे किसी भौतिक सागर को पार करने के लिए 3 प्रकार के साधन होते हैं: छोटा ढूंढका, डोंगी, मध्यम नौका, नाव और अत्यंत विशाल जहाज। ठीक इसी प्रकार भवसागर से तारने वाले संतों की भी श्रेणियां होती हैं। ढूंढका समान संत, नौका समान सद्गुरु और जहाज समान महान सद्गुरु, ये अपने अपने सामर्थ्य अनुसार जीवों का उद्धार करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि नौका स्वरूप सद्गुरु अपने साथ 100-200 जीवों को पार लगाते हैं, जबकि जहाज स्वरूप पूर्ण सद्गुरु लाखों करोड़ों जीवों को भवसागर से उबार लेते हैं। वहीं ढूंढका समान साधक केवल अपना व्यक्तिगत कल्याण और कार्य सिद्ध करते हैं। जिस प्रकार भौतिक जहाज पानी में और सद्गुरु भवसागर में जीवों को पार लगाते हैं, ये दोनों ही शरण में आए जीव के गुणों या अवगुणों, पाप पुण्य का विचार नहीं करते। जहाज स्वरूप सद्गुरु अपने तारक धर्म और बिड़द प्रतिज्ञा मर्यादा की लाज रखने के लिए हर शरणार्थी को पार उतारते हैं। इसे एक दृष्टांत से समझाते हैं। नदी में बहते हुए मुर्दे ने ऐसा कोई सुकृत या पुण्य नहीं किया था कि उसे संजीवनी बूटी प्राप्त हो, किंतु यदि संयोगवश वो बूटी उसके मुख में पड़ जाए और फिर भी वो जीवित न हो, तो उस संजीवनी बूटी के प्रभाव और नाम पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो नर नारी परमात्मा से अधिकार प्राप्त प्रामाणिक सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, सतगुरु अपने बिड़द का विचार करके उनका भवसागर से निसंदेह उद्धार करते हैं। यदि लोहे को स्पर्श करने पर भी वो सोना न बन सके, तो उस पत्थर को कोई पारस क्यों कहेगा? फिर तो वह संसार के अन्य साधारण पत्थरों के समान ही माना जाएगा। जब जड़ पारस के स्पर्श से जड़ लोहा कंचन बन सकता है, तो चेतन सद्गुरु के शरण में आने पर चेतन जीव का कल्याणी कायाकल्प क्यों नहीं होगा? यदि संत से मिलकर भी जीव का उद्धार न हो, तो उस गुरु को सच्चा सद्गुरु कैसे माना जा सकता है? सच्चा सद्गुरु वही है जिसके संघात मात्र से जीव का जीवन रूपांतरित हो जाए। सच्चे सद्गुरु वे हैं जिनकी शरण में जाते ही शिष्य के भीतर वही निज नाम सत्य शब्द प्रज्वलित व जागृत हो जाता है, जो गुरु के घट में विराजमान है। गुरु के प्रभाव से शिष्य की कौवे जैसी मलिन व विकारी बुद्धि पलटकर विवेकशील हंस बन जाती है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि कौवे रूपी जीव को हंस बनाने वाले ऐसे समर्थ सद्गुरु साक्षात सत्य स्वरूप पार ब्रह्म के ही स्वरूप व अंश हैं। जिस प्रकार हंस पक्षी दूध और पानी को अलग अलग करके दूध ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार सच्चे गुरु व पीर वही हैं जो त्रिगुणी माया, असार और सत्य स्वरूप परमात्मा सार का स्पष्ट निर्णय करके भेद समझाते हैं। वे अपने शरण में आए हंसों पुण्यात्माओं को सांसारिक तृष्णाओं के कंकड़ पत्थर छुड़ाकर राम नाम रूपी अमूल्य हीरे का चुगने का ज्ञान प्रदान करते हैं। महाराज संतों के असीम सामर्थ्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि ऐसे समर्थ संत की छाया सुप्रभा यमपुरी नरक पर भी पड़ जाए, तो वहां घोर यातनाएं और तपन भोग रहे जीवों की ज्वाला शांत हो जाती है। संतों के प्रभाव मात्र से यमदूतों का भयंकर क्रोध और कठोरता क्षीण हो जाती है। यह यमराज अत्यंत जालिम और कठोर है, जिसके भयंकर दुखों और 84 के चक्र के त्रास से जब आत्माएं हंस अंतःकरण से मालिक को पुकारती हैं, तब स्वयं परमात्मा जीवों का उद्धार करने के लिए संतों और सद्गुरुओं का रूप जन का अवतार धारण करके इस संसार में अवतरित होते हैं।